नमस्कार दोस्तों आज बात करेंगे हम राजनीति के अंदर हुए उलटफेर के ऊपर। किसान आंदोलन के अंदर खलनायक बन के उभरी बीजेपी दोबारा देश के हीरो के रूप में उभर के आ रही है। और ये बात हम इस बात के लिए कह रहे हैं दोस्तों कि ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे के अंदर जो है बीजेपी ने जो एक रोल अदा किया है, खास तौर पे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो किसानों की सब डिमांड्स को उन्होंने मान लिया। अब कहने वाले कहेंगे कि 1 साल हो गया, 1 साल बाद माना, तो जाहिर सी बात है उनके पास में जैसे जैसे फीडबैक पहुंची, उस फीडबैक के बाद में व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और माफ़ी मांगने के बाद में उन्होंने उनकी सब डिमांड्स को मान लिया। और इस डिमांड्स को मानने के बाद में बीजेपी एक नायक के रूप में उभर के आई है। कहाँ बीजेपी को यूपी हराने की बात कही जा रही थी, अब लग रहा है कि बीजेपी जो है पंजाब के अंदर भी एक बढ़िया रोल प्ले करेगी। और दोस्तों, इसी बात को लेकर आज हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए व शेयर करिए। अब हम थोड़ा सा भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। जैसे आपने देखा कि कांग्रेस का इतिहास रहा और पार्टियों का इतिहास रहा कि वो अपनी गलती को स्वीकार न करते हुए हमेशा आंदोलन करने वालों के ऊपर हावी हो गई, और इस हावी होने का रिजल्ट हुआ लाठीचार्ज या गोलीकांड। लेकिन बीजेपी ने इस पूरे आंदोलन के दौरान ऐसी कोई भी गतिविधि जो है वो नहीं की। उसके बाद में दूसरी बात जो आ रही है कि जैसे ही किसानों की सब डिमांड्स को मानने का काम किया गया, वैसे ही बीजेपी ने खास तौर पर सिख कम्युनिटी के जो नेता हैं उनको अपनी पार्टी की तरफ अट्रैक्ट कर लिया या पार्टी में मिला लिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है मनिंदरजीत सिंह सिरसा, जो दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक सक्रिय नेता थे। उनका बीजेपी ज्वाइन करना और भी कई नेताओं के साथ में बीजेपी का जो है बातचीत करना, जैसे भगवंत मान के अभी आप लोगों ने बयान सुने होंगे कि बीजेपी ने भगवंत मान से भी संपर्क किया। मतलब कि अपनी पार्टी को और मजबूत करने के लिए, अपनी पार्टी के एजेंडे को और मजबूत करने के लिए बीजेपी ने जमीनी वर्क करना शुरू कर दिया। और ये चीज जो है, कल हम ये नहीं कहते कि कल को रिजल्ट कुछ भी रहे हों, लेकिन वर्क और मेहनत जो है उन्होंने शुरू की है। और उसके बाद उन्होंने आंदोलन के अंदर किसानों की जो शर्तें मानी हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले चुनाव तक बीजेपी के ऊपर जो दोष और आरोप लग रहे थे वो आहिस्ता आहिस्ता साफ होना शुरू हो जाएंगे, और ये लोगों की मानी हुई जो शर्तें हैं इनका लाभ बीजेपी को मिलेगा। अब बात आ गई दोस्तों यूपी के अंदर। यूपी के अंदर क्या समस्या आ रही है? यूपी के अंदर सबसे बड़ी समस्या आ रही है, बजाज ग्रुप के द्वारा किसानों को गन्ने का भुगतान नहीं किया गया। और इस चीज को लेकर जो है लखीमपुर खीरी में, क्योंकि हम लोग लखीमपुर खीरी के स्थानीय हैं, तो यहाँ के ऊपर हमारा पूरा ध्यान रहता है। लखीमपुर खीरी में पलिया, गोला और खंबारखेड़ा, ये 3 जगह पे किसान धरने पे बैठे हैं अपनी पेमेंट के लिए। और यहाँ पर जो सक्रिय भूमिका निभाई है कि खंबारखेड़ा मिल जो है वो 3-4 दिन के आंदोलन के बाद में उसको चालू कर दिया गया है, और 10 करोड़ रुपया पेमेंट जो है वो किसानों के खाते में डाल दी गई है। और जल्दी ही 20 करोड़ रुपया और जो है बजाज मिल वाले पेमेंट करेंगे। मतलब कि यहाँ पे भी बीजेपी व उसके प्रशासनिक अधिकारी जो है किसानों को राहत देने का काम कर गए हैं। अब समस्या ये आ रही है कि यहाँ कसूर किसी पार्टी का नहीं है,
राजनीतिक फायदा लेने के लिए कोई भी किसी के ऊपर आरोप लगा दे, लेकिन सत्यतः ये है कि बजाज ग्रुप की जो है लोन क्रेडिट की लिमिट जो है वो नहीं बन पा रही है, जिसके कारण भुगतान में दिक्कत आ रही है और सरकार जो है नियंत्रण इसके ऊपर निगाह रखे हुए है। आप यहाँ पे एक बात कहेंगे कि यार ये व्यक्ति तो आज बीजेपी की भाषा बोल रहा है। दोस्तों, हम किसी भी पार्टी से संबंध नहीं रखते हैं, जो नज़र आ रहा है उसके ऊपर हम अपना जो है अनुभव और अपने जो है अपने जो होना चाहिए वो आप लोगों के सामने रख रहे हैं। डिसाइड करना आपके ऊपर है, क्योंकि हम सराहना आज बीजेपी की इसलिए भी कर रहे हैं कि उन्होंने बात को माना। और ऐसी कोई बात नहीं है, लोग कहेंगे कि भाई 700 शहादत हो गई और उस शहादत के बाद में मानना, तो दोस्तों एक बात और भी है, हमारे देश का इतिहास रहा है, गोलियां भी चली किसानों के ऊपर, यहाँ किसी ने गोलियां तो नहीं मारी ना। आंदोलन करते हुए जो व्यक्ति शहीद हो गए, ठीक है, तो उसमें सरकार का तो कोई ज़्यादा रोल नहीं है। फिर सरकारों ने सरकार ने सिख कम्युनिटी के अंदर जो है अपनी सेंध करने के लिए वहाँ के जो, जैसे मनिंदरजीत सिंह सिरसा को उन्होंने पार्टी के अंदर ज्वाइनिंग कराई, जो बहुत बड़ी बात है। अकाली दल के बहुत बड़े नेता थे, समझ रहे बात को। अब चुनाव तक जो है कुछ और नए जो है फेर बदल होंगे, इसका लाभ जो है बीजेपी को नजर आएगा और नुकसान जो है वो सपा को होगा, ये भी हम आपको यहाँ बता रहे हैं। हालांकि सपा ने भी काफ़ी अच्छा वर्क किया है अखिलेश के नेतृत्व में और मुलायम सिंह जी के बिल्कुल दिशा निर्देश के अनुसार सपा ने भी अच्छा और बढ़िया वर्क किया है। और यूपी के अंदर जो है सपा की और बीजेपी की टक्कर होगी, ठीक है, लेकिन आंदोलन की वापसी के बाद में बेनिफिट जरूर मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, ये बात आप मान लीजिए। उसके बाद में जो आज ऐलान शायद हो सकता है 12 बजे के बाद में, कुछ डिमांड्स रखी हैं किसान नेताओं ने, वो डिमांड्स अगर पूरी हो गई तो आज या कल के अंदर आंदोलन स्थगित हो जाएगा, आंदोलन वापिस हो जाएगा। और वो बिल्कुल बोल रहे हैं, जो 5 मेंबरी कमेटी बनाई गई है वो कमेटी बोल रही है कि अब हम जो है आंदोलन वापसी के बारे में विचार विमर्श कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई है दोस्तों। इस चीज का लाभ सीधा और सीधा यूपी और पंजाब के चुनाव में बीजेपी को मिलेगा। यहाँ पर वो अकेली पार्टी है जो किसी भी पार्टी के साथ जोड़ के साथ में नहीं उतर रही है और बिल्कुल एक जमीनी वर्क करते हुए उभर के आ रही है। ये बात हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे। अब इस बात को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमने आपको बताया कि किस तरीके से सिर्फ आंदोलन ही वापसी नहीं की, अपनी जो जमीनी वर्क है उसको भी करके दिखाया है इस पार्टी ने। इसका उनको आने वाले समय में लाभ मिलेगा, ये बात आप हमसे लिखित रूप में ले लीजिए। बाकी दोस्तों, राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन आज की डेट में जो है बीजेपी दोबारा से स्ट्रांग रूप में उभर के आई है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये बात हम आपको बता रहे हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हो तो प्रार्थना है वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।